प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 लेक्चर्स में भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि पर चर्चा की गई है। इस लेक्चर में भारतीय मानसून के अराइवल एंड प्रोग्रेशन पर चर्चा करेंगे। मानसून से तात्पर्य सामान्यतः समर मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, जिसमें पवनें समुद्र के ऊपर से होकर आती हैं तथा नमी युक्त होती हैं, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। जबकि दूसरा विंटर मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून है, जिसमें हवाएं ऊंचे हिमालय से होकर आती हैं और जब ये भारत पहुंचती हैं तो अपनी अधिकांश नमी खो चुकी होती हैं। शीतकालीन मानसून से अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है। भारत में मानसून के आगमन एवं उसकी प्रगति का अनुमान मौसम विभाग नियमित रूप से करता है। उसी के अनुसार मानसून आगमन की सामान्य तिथियां निर्धारित की गई हैं। भारतीय मानसून क्रमशः उत्तर की ओर अग्रसर होता है, जिससे वर्षा का वितरण भी निर्धारित होता है। मानसून का आगमन सर्वप्रथम 20 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। इसके बाद 1 जून को मानसून केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। यही वास्तव में मानसून का प्रारंभ माना जाता है। इसके पश्चात मानसून 2 शाखाओं अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में बंट जाता है। अरब सागर की शाखा क्रमशः उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है तथा महाराष्ट्र, गुजरात के भागों एवं मध्य भारत क्षेत्र में 15 जून तक पहुंचती है। इसके पश्चात जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाता है। स्पष्ट है कि केरल से प्रारंभ होकर लगभग 30 दिनों में यह उत्तर तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा बंगाल की खाड़ी से होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा तेजी से मेघालय, असम और उत्तर पूर्व के राज्यों में फैल जाती है। कोलकाता में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि 10 जून है। हिमालय की तलहटी में पहुंचने के पश्चात बंगाल की खाड़ी की शाखा पश्चिम की ओर भारत के उत्तरी मैदान में गंगा की घाटी में अग्रसर होती है तथा बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। इसके पश्चात ये दोनों शाखाएं मिलकर संयुक्त रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में विस्तृत होकर वर्षा करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में लगभग 90% वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की इन 2 शाखाओं को पुनः उप शाखाओं में बांटा जाता है। अरेबियन सी ब्रांच को वेस्टर्न घाट ब्रांच, मिडिल इंडिया ब्रांच तथा नॉर्दर्न ब्रांच में बांटते हैं। इसी प्रकार बे ऑफ बंगाल ब्रांच को मेघालय ब्रांच, नॉर्थ ईस्ट ब्रांच तथा मिड ईस्ट ब्रांच में विभाजित करते हैं। यदि डिटेल में देखें तो अरब सागरीय मानसून शाखा देश के पश्चिमी तटों, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा करती है तथा अंत में पंजाब के मैदान एवं निकटस्थ हिमालय के पास बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से मिल जाती है। इस शाखा के 3 भाग हैं। पहली पश्चिमी घाट शाखा। यह शाखा
पश्चिमी घाट से सीधा टकराती है और पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के ढालों से टकराकर ये हवाएं ऊपर उठती हैं तथा पर्वतीय ढालों पर तटीय प्रदेशों की अपेक्षा अधिक वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करते समय इनकी नमी कम हो जाती है, क्योंकि दक्षिणी पठार की ओर उतरने पर ये गर्म होकर और भी शुष्क हो जाती हैं। इसलिए वर्षा बहुत कम हो पाती है तथा पठारी भीतरी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाते हैं। पश्चिमी घाट पर दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। मैंगलोर में वर्षा का औसत 280 सेंटीमीटर रहता है, जबकि मुंबई में वर्षा 190 सेंटीमीटर रह जाती है। पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर में वर्षा की मात्रा 650 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, जबकि तट की ओर वर्षा कम होते होते मुंबई में 190 सेंटीमीटर ही रह जाती है। मैंगलोर के पूर्व में पश्चिमी घाट को पार करने पर बेंगलुरु में वर्षा की मात्रा घटकर केवल 50 सेंटीमीटर रह जाती है और आगे बढ़ने पर पूर्व में यह मात्रा 38 सेंटीमीटर रह जाती है। इसी प्रकार महाबलेश्वर के पूर्व में पश्चिमी घाट के दूसरी ओर केवल 105 किलोमीटर की दूरी पर गोकाक में वर्षा 55 सेंटीमीटर और पुणे में केवल 50 सेंटीमीटर रह जाती है। दूसरी उपशाखा मध्य भारत शाखा कहलाती है। अरब सागरीय मानसून शाखा की दूसरी शाखा मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी से होकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड तक पहुंच जाती है। यहाँ लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। झारखंड में यह बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। पश्चिमी तट पर ताप्ती घाटी के निचले भूभाग मिलने के कारण ही इसका सीधे प्रवेश करना संभव हो पाता है। तीसरी उत्तरी शाखा है अरब सागरीय मानसून की। यह तीसरी शाखा गुजरात, कच्छ की खाड़ी और राजस्थान को पार करती हुई यहाँ बिना वर्षा किए सीधी उत्तरी पश्चिमी हिमालय से टकराती है और वहाँ जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर अधिक वर्षा करती है। पर्वतों से मैदान की तरफ लौटने पर इन हवाओं से वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इसके द्वारा राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कभी कभी और भी कम रह जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा राजस्थान के शुष्क होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से पहला, मानसून हवाओं के सामने कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है जो हवाओं को रोककर वर्षा कर सके। अरावली पहाड़ियों के समानांतर ये हवाएं चलती हैं जो इन हवाओं को रोक नहीं पाती हैं। दूसरा, पश्चिमी शुष्क भाग में आने वाली शुष्क एवं गर्म पछुआ हवाएं इन हवाओं से मिलकर इनकी नमी को कम कर देती हैं, जिससे इन हवाओं की वर्षा करने की शक्ति और घट जाती है। तीसरे, गंगा के मैदान से आने वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचते पहुँचते अपनी सारी नमी लगभग समाप्त कर देती हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा दूसरी प्रमुख शाखा है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहली है मेघालय शाखा। बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद मानसून हवाएं सबसे पहले मेघालय पठार पर स्थित गारो खासी पहाड़ियों से टकराती हैं। इन पहाड़ियों के विंडवर्ड स्लोप्स पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसमें मौसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कई कारण हैं। बंगाल की खाड़ी से हवाएं सीधी यहाँ टकराती हैं, उनमें नमी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, अतः पहाड़ों से टकराकर भारी वर्षा होती है। गारो खासी व जयंती पहाड़ियाँ कीपनुमा फैली हैं तथा एक ओर समुद्र की ओर से खुली हैं, अतः ये हवाएं यहाँ 3 ओर से घिरकर अधिक वर्षा करने में सक्षम होती हैं। इन पहाड़ियों के दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित गुवाहाटी नगर वृष्टि छाया प्रदेश के प्रभाव में आ जाता है और
यहाँ केवल 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी उपशाखा उत्तरी पूर्वी शाखा है, जो मेघालय पठार के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण शाखा असम व पूर्वांचल के पर्वतीय भूभागों से टकराती है तथा उनके सहारे आगे की ओर बढ़ती है। जब इस पर्वतीय भाग पर इन हवाओं की सघनता बढ़ जाती है और पीछे से इन हवाओं पर भारी दबाव पड़ने लगता है, तो ये मानसून हवाएं उत्तर पश्चिम व पश्चिम की ओर हिमालय के समानांतर बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। हिमालय के दक्षिणी ढालों व उत्तरी मैदानों पर वर्षा करती हुई आगे बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। पहाड़ी भागों पर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा दार्जिलिंग में 250 सेंटीमीटर, मसूरी में 206 सेंटीमीटर, शिमला में 122 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार मैदानी भागों में पूर्व में पश्चिम की ओर कलकत्ता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में 46 सेंटीमीटर और गंगानगर में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा का एक क्रम और भी मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों के समीपवर्ती स्थानों पर दूरवर्ती स्थानों की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। जैसे जैसे पर्वतों से दूर मैदानों की ओर आते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। नैनीताल में 206 सेंटीमीटर, बरेली में 110 सेंटीमीटर, मेरठ में 83 सेंटीमीटर, आगरा में 68 सेंटीमीटर और ग्वालियर में 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तीसरी शाखा मध्य पूर्व शाखा है, जिसमें बंगाल की खाड़ी का मानसून उड़ीसा से होकर मध्य उत्तरी भारत में प्रवेश करता है। यह शाखा छोटा नागपुर पठार पर वर्षा करने में मदद करती है तथा आगे बढ़कर ये हवाएं मैदान में चलने वाली मानसूनी हवाओं को सघनता प्रदान करती हैं। इससे उनमें वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीष्मकालीन मानसून का ही एक विशेष पक्ष रिट्रीट ऑफ मानसून या मानसून का प्रत्यावर्तन है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सितंबर के तीसरे सप्ताह में लौटने लगता है। यह प्रत्यावर्तन क्रमिक रूप से होता है। सितंबर के अंत तक मानसून हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से विदा हो जाता है। अक्टूबर मध्य तक मानसून भारत के 3/4 भाग से लौट जाता है, केवल कुछ पश्चिमी भाग में रह जाता है। यह भी अधिक प्रभावशाली नहीं होता। इसी प्रकार विंटर मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून को भी समझना आवश्यक है। भारत में सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है और इस ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है। इस ऋतु में पश्चिम से भूमध्य से सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से थोड़ी वृष्टि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में होती है। इस वर्षा को मावठ कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से थोड़ी सी वर्षा उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय भागों में भी होती है। जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे ये शुष्क होती जाती हैं, किंतु बंगाल की खाड़ी के ऊपर चलते समय ये पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। इसका लाभ तमिलनाडु को शीतकालीन वर्षा के रूप में मिलता है। अतः शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग तमिलनाडु को प्राप्त होता है।